अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माइंड गेज। नाजरीन, लाहौर के अंदर इंतखाबी मार्का जो है वो बिल्कुल करीब आने को है। तमाम सियासी जमातें अपने अपने तौर पर जो है वो कोशिश कर रही हैं कि वो इंतखाब में मौसर हिकमत अमली के तहत जो है वो अपने कैंपेन को चला सकें और इलेक्शन डे को अपने नताइज हासिल कर सकें। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये तीन जमातें हैं जो इस वक्त इलेक्शन में हैं। और इनमें से एक जमात ऐसी है जो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि वो ना होने के बराबर है। उसके लिए ऐसे हालात पैदा किए गए हैं कि वो ना तो कैंपेन कर पा रहे हैं और ना ही कोई अपनी सियासी एक्टिविटी कर रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे कि लाहौर के कौन से अहम हलके हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं वो मद्दे मुकाबल होंगी। लेकिन यहाँ पर मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ख़ास तौर पे कह सकते हैं कि ज़मीन जो है वो तंग कर दी गई है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं वो ऐसे चुने गए हैं या ऐसे उम्मीदवारों को टिकट्स दिए गए हैं कि वो बिल्कुल उनकी मकबूलियत हल्के के अंदर है ही नहीं। आप एक तरफ हमज़ा शहबाज होंगे, मियां नवाज शरीफ होंगे, दूसरी तरफ जो है वो शहबाज शरीफ होंगे, और उनके मुकाबले में अगर मुझे खड़ा कर दिया जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी क्या हैसियत होगी और मुझे कितने वोट पड़ेंगे, क्योंकि आज तक मैं हल्के में गया ही नहीं। ऐसे उम्मीदवार जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो हैं वो खड़े किए गए हैं और उनको निशान भी ऐसे अलॉट किए गए हैं कि जो गैर मकबूल हैं। आज उन हलकों की बात करेंगे जो बड़े अहम हैं लाहौर के अंदर, क्योंकि बड़ी बड़ी जमातें जो हैं, बड़े बड़े उम्मीदवार जो हैं वो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। नताइज क्या होंगे और इसके असरात क्या होंगे, इसके ऊपर बात करने के लिए मैंने दावत दी है खालिद भट्टी साहब को, जो तज्ज़ियाकार हैं और काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं सियासी उमूर के ऊपर। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आपका भी, शुक्रिया आपने बुलाया। खालिद भट्टी साहब, ये क्या चल रहा है, किस तरह देख रहे हैं, ये क्या होगा, किधर को जाएगा, क्या नताइज आएंगे, सियासी असरात क्या होंगे, कौन कौन से हल्के अहम हैं, उनमें कौन कौन से जो उम्मीदवार हैं वो इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं? देखें, लाहौर में जो दिलचस्प जो हल्के देखने वाले हैं जी, जहां लोगों की नज़रें होंगी, सिर्फ लाहौर की नहीं पूरे पाकिस्तान की नज़रें होंगी, उसमें से एक तो है मियां नवाज शरीफ साहब का हल्का जो सबसे सरे फहरिस्त है। मद्दे मुकाबल कौन है? NA 130 डॉक्टर यास्मीन राशिद, वो जेल में है, वो जेल से इलेक्शन लड़ रही हैं और दावा कर रही हैं कि मैं उनको शिकस्त दूंगी। ठीक है। दूसरा हल्का जिस पे सारे पाकिस्तान की नज़र होगी वो है NA 127। ठीक है। जहाँ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी मैदान में उतरे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, और उनका मुकाबला वहाँ अताउल्लाह तारड़ और तहरीक इंसाफ के मलक ज़हीर अब्बास खोखर के साथ है। ठीक है। क्या देख रहे हैं इस हल्के में? मैं इस पे बाद में आता हूँ, मैं पहले आपको बता दूं कि साथ साथ हम करते जाएं बात। अच्छा, अगर आप फिर हम NA 130 से शुरू करते हैं। ठीक है। मियां नवाज शरीफ आराम से इलेक्शन जीत जाएंगे, कोई बड़ा टफ कंपटीशन वहाँ पे नहीं है। ठीक है। यास्मीन राशिद जो है वो 3 दफ़ा बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन वो 3 दफ़ा इलेक्शन हार चुकी हैं। पिछली दफ़ा उनका सबसे अच्छा मौका था 2018 में इलेक्शन जीतने का, वो वहीद आलम खान से हार गई। ठीक है। और लाहौर के जितने बड़े, आपको पता है यहाँ डेरे मशहूर हैं, आप लाहौर के रहने वाले हैं, डेरेदार हैं और वो उनका भी बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। पिछले इलेक्शन में वो सब यास्मीन राशिद के साथ थे, अब वो हमजा शहबाज की कैंपेन चला रहे हैं या मियां नवाज शरीफ की कैंपेन चला रहे हैं। ठीक है, तो वो भी एक, तो वो चांस मिस कर दिया उन्होंने, तो इस दफ़ा तो उनका कोई चांस नहीं है। ठीक है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि PTI का जो वोटर है वो निकलेगा और वोट ज़रूर डालेगा। ठीक है, लेकिन वो कोई मुकाबला नहीं है वहाँ पे जिस तरह के तासुर है कि बड़ा सख्त। ठीक है जी, मियां नवाज शरीफ साहब जीत गए। जी, NA 127 में इस वक्त सूरत हाल ये है कि तीनों उम्मीदवार तकरीबन बराबर चल रहे हैं। ठीक। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो जलसा किया 2 दिन पहले, इसके बाद उनकी पोजीशन कुछ बेहतर हुई है, बेहतर होगी। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो प्रॉब्लम है वो उनकी शख्सियत का नहीं है, वो प्रॉब्लम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उस हल्के के अंदर अंदरूनी इख्तलाफात। ठीक। उसकी वजह से उनको कैंपेन में मुश्किलात हैं। सोशल मीडिया पे और जलसे जुलूसों की सियासत तो अच्छी हो रही है। कितना वोटर होगा पीपल्स पार्टी का वहाँ पे? पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है कि तहरीक इंसाफ का जो वोटर है उसको किसी तरह अपनी तरफ खींचा जाए। ठीक है। पीपल्स पार्टी अगर खुद अपने तौर पे पीपल्स पार्टी जो है वो 30-35 हज़ार तक जा सकती है। ठीक है। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ का वोटर नहीं आएगा तो फिर मुकाबला जो है वो मलक ज़हीर अब्बास खोखर
और अताउल्लाह तारड़ के दरमियान होगा। लेकिन वो पार्टी के चेयरमैन है, सरबराह हैं एक पार्टी के। बट साहब ये बाइस शर्मिंदगी नहीं बिलावल भुट्टो के लिए कि पार्टी का चेयरमैन है और वो अगर 20-30 हज़ार वोट लेता है? नहीं, मेरा ख्याल है वो वोट ज़्यादा लेंगे। वो मेरा ख्याल है 40-50 हज़ार के करीब वोट लेंगे। अगर हारेंगे भी तो इतना वोट लेके हारेंगे और वो अच्छा वोट लेंगे, इज्जत काबिल इज्जत वोट लेंगे। ये नहीं है कि बिल्कुल ही फारग हो जाएंगे। वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, वो जीत भी सकते हैं। ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि नून लीग किस तरह की हिकमत अमली अपनाती, किस तरह की कैंपेन करती है। क्या मियाँ शहबाज शरीफ, मरियम साहबा या मियाँ नवाज शरीफ खुद या शहबाज शरीफ चक्कर लगाते हैं हल्के का कि नहीं? इस हल्के का 1 2 3 कर दें जी। हाँ, अगर आज मुझसे आप पूछें तो अताउल्लाह तारड़ पहले नंबर पे, ठीक है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी दूसरे नंबर पे, ठीक, मलक ज़हीर अब्बास खोखर तीसरे नंबर पे। ठीक है। अगले हल्के में चलते हैं। अब जो इसके अलावा जो है वो है N123। ठीक है। N123 में मियाँ शहबाज शरीफ है, उनका मुकाबला सुफियान जो है गुरकी के साथ है। ठीक है। वहाँ भी मेरे ख्याल से कोई सख्त मुकाबला नहीं है, बड़ी आसानी से मियाँ शहबाज शरीफ ये इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन लोगों की ज़ाहिर नज़रें होंगी। बट पहले जब अखाड़े होते थे ना, पहलवान लड़ते थे, जी जी, तो जो तगड़ा पहलवान होता था ना, उसे अंदाजा होता था कि यार ये बहुत माड़ा पहलवान है, तो वो उससे मुकाबला ही नहीं करता था। जी जी, उसका हया करता था। जी जी। ये आप देखें अब कैसा हल्का है। इलेक्शन में ऐसे नहीं हो सकता ना। इलेक्शन में या तो वो सारे उम्मीदवार भाग जाएं या बिला मुकाबला हो जाएं, वरना इलेक्शन तो होना है। कोई भी एक खड़ा हो जाएगा आके तो इलेक्शन तो होगा। तो वो मिस मैच है, मियाँ शहबाज शरीफ का उस हल्के में मिस मैच है। पीटीआई का भी नया उम्मीदवार है और गुरकी फैमिली भी अब उस पोजीशन में। गुरकी फैमिली के ज्यादा लोग जो हैं पीपल्स पार्टी में, पीपल्स पार्टी में नहीं है। अब पहले पीपल्स पार्टी में होते थे, अब वो नून में शामिल हो चुके हैं। ठीक है। उनकी फैमिली के अंदर तकसीम है। ठीक है। तो वो फैमिली का भी उनका पूरी शहबाज शरीफ भी विनर हो गए, वो बिल्कुल आराम से जीत जाए। कोई वहां पे सख्त मुकाबला नहीं है। इसके बाद जो अगला हल्का है, पीपल्स पार्टी का नहीं है कोई बंदा वहाँ? पीपल्स पार्टी का सुफियान है ना, सुफियान गुरकी है वहाँ से। और तहरीक इंसाफ का है, वो एक वहाँ पे हैं वकील साहब, उनको उन्होंने टिकट दिया है। तो वो कोई इतने अब वहाँ पे पहाड़ साहब हैं तहरीक इंसाफ के नए उम्मीदवार हैं। ठीक है। मियाँ मनशा सिद्धू, चौधरी मनशा सिद्धू इस दफ़ा नहीं लड़ रहे। ठीक है। 2 दफ़ा उन्होंने मुकाबला किया है नून लीग के उम्मीदवारों का, इस दफ़ा वो नहीं लड़ रहे। ठीक, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जी। अगले हल्के में चलते हैं। अब आ जाए NA119। ठीक है। जहाँ पे मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा इलेक्शन लड़ रही हैं। अच्छा जी। सनम जावेद साहबा जो हैं तहरीक इंसाफ की जो कारकुन है, जो जेल में है, उन्होंने ऐलान किया था लेकिन उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए, वो नहीं लड़ सकी। ठीक है। अब वहाँ पे एक नए उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ के, अननोन शक हैं, वो पीटीआई के वर्कर हैं। ये भी मिस मैच है। यहाँ पे भी बड़ी हाइप थी, सनम जावेद हरा देगी, ये कर देगी, वो कर देगी, बड़ा पॉपुलर वोट है। मुझे नहीं लगता, जब नताइज आएंगे तो आप हैरान होंगे कि मुकाबला ही नहीं होगा। नहीं, सनम जावेद जो है वो हिस्सा ले रही है? नहीं, उसके कागजात मुस्तरद हो गए। मुस्तरद हो गए, हाई कोर्ट ने भी उसके तो मुकाबला ही कोई नहीं, मुकाबला ही नहीं है। ठीक है। जो 2 कैंडिडेट खड़े थे उसमें से एक मरियम नवाज शरीफ साहबा के हक में तहरीक इंसाफ का कल परसों बैठ गया। ठीक है। वो विड्रॉ कर गया, नून लीग में वापस शामिल हो गया। ठीक, ठीक है। यही नहीं हुआ कि सिर्फ वो विड्रॉ किया है, बल्कि वो नून में शामिल हो गया बाकायदा। ठीक है। एक उम्मीदवार रह गए हैं तहरीक इंसाफ के, वहाँ वो 30-40 हज़ार वोट ले लेंगे, 50 हज़ार वोट मैक्सिमम। दूसरी तरफ 1 लाख से ऊपर वोट होगा। तो मिस मैच है, मुकाबला नहीं है उस तरह। मरियम नवाज शरीफ साहब भी विनर होगी जी, बिल्कुल आराम से। इस तरह NA118 में आ जाए। अब आप लाहौर का जो हल्का है अंदरून शहर का, ठीक है, और उसके मुल्का इलाकों में मुश्तमिल, जहाँ से मियाँ हमजा शहबाज इलेक्शन लड़ते हैं। पहले मियाँ शहबाज शरीफ लड़ा करते थे। 1988 में पीपल्स पार्टी यहाँ से जीती थी। 1990 से ये हल्का मुसलसल मुस्लिम लीग नून जीत रही है। ठीक है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितना यहाँ पे आलिया हमजा जो हैं ये तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार हैं, वो जेल में है। ठीक है। ठीक है। उनके अलावा मोहम्मद मदनी जो पिछली दफ़ा इलेक्शन लड़े थे, उन्होंने भी कागजात जमा कराए हुए, वो भी मुकाबले में। आलिया हमजा जो हैं वो, मतलब आप अंदाज़ा करें ना, कैंडिडेट्स तो हैं, खड़े कर दिए, निशान भी है, लेकिन जो कंपेन करनी है वो नहीं हो पा रही तहरीक इंसाफ से। एक तो सख्तियां अपनी जगह हैं, पार्टी की तंजीम नहीं है वहाँ पे, पार्टी का उसका ढांचा नहीं है, लोग डरे हुए हैं। बट सब कैसे मुमकिन है, तो इस तरह के हैं। NA118 में भी कोई मिस मैच है, कोई सख्त मुकाबला नहीं होगा। हमजा शहबाज बड़े आराम से जीत जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वहाँ मलक शाहिद अब्बास हैं, ये पहले भी एक दफ़ा लड़े थे और बैठ गए थे हमजा शहबाज के मुकाबले में। और हमजा शहबाज जो हैं वो, तो अब वो लड़ रहे हैं, उनको वहाँ से कोई 1200, 1500, 2000 वोट मिल जाएगा। कौन जीत रहा है फिर? हमजा शहबाज। हमजा शहबाज, कोई सवाल इस पर तो कोई वो है ही नहीं है।
आलिया हमजा और मदनी भी जो हैं वो मकबूल हैं, इतने गैर मकबूल नहीं। आलिया हमजा की देखें, मैं आपको बताऊं, ये जो एक होता है पॉपुलर वोट तरीके से आपको मिलेगा। जो रवायती वोट होता है, जो धड़ों का वोट होता है, जो बरादरियों का वोट होता है, जो लोगों ने काम काज के लिए वोट देना होता है, वो आलिया हमजा को वोट क्यों देंगे? बिल्कुल, जो वो जानते नहीं आलिया हमजा कौन है। बिल्कुल ऐसी, वो टीवी के हवाले से फेम है। बट साहब कोई एक ऐसा हल्का भी है जहां पर मैच हो, क्योंकि बिल्कुल हर हल्के में मिस मैच कर रहे हैं आप। बिल्कुल मैच है। कौन सा मैच? बड़ा दिलचस्प है। NA 127 में भी बड़ा मैच है, NA 128 में मैच है। कौन सा NA 127 में क्या मैच है? बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, वो जो अभी हमने टाउनशिप में डिस्कस किया था। चले 28 की बात। NA 128 जो है ये बड़ा यहाँ पे एक दिलचस्प मुकाबला है। सलमान अकरम राजा सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, बड़े तरक्की पसंद आदमी हैं, बहुत अच्छे दानिश्वर भी हैं, सिर्फ वकील नहीं है दानिश्वर भी हैं, और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से काफ़ी एक ख़ास नुक्ता नज़र रखते हैं। वो इलेक्शन लड़ रहे हैं तहरीक इंसाफ के टिकट पे। रैकेट उनका इंतखाबी निशान है। उनका मुकाबला है ओन चौधरी से। अब यहाँ प्रॉब्लम ये हुई है कि शेर का इंतखाबी निशान यहाँ इस हल्के में नहीं है। पहले मुस्लिम लीग इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी उसका उकाब है। बिल्कुल। अब क्या नून लीग का वोटर उतनी बड़ी तादाद में निकल के वो शेर के ऊपर तो सवाई में लगा देगा, अब कौमी में क्या वो उसको जो है वो ओन चौधरी को वोट देगा? क्योंकि नून को, ओन चौधरी को भी मेहनत करनी पड़ेगी इस हल्के में। सलमान अकरम राजा की पोजीशन अच्छी है। तहरीक इंसाफ ये लाहौर का वाहिद हल्का है जो लगातार 2013 और 18 में जीत चुकी है। इसका मतलब है कि नून लीग का स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है, ये नून लीग का स्ट्रॉन्ग हल्का नहीं रहा, पहले होता था। चले एक हल्का ऐसा है जहां पे मुकाबला। इसके अलावा जो है मेरा नहीं, लतीफ खोसा वाला हल्का जो है वो उसका क्या है? वहां भी मुकाबला होगा। वहां NA 122 में ख्वाजा साद रफीक और सरदार लतीफ खान खोसा, इनके दरमियान भी मुकाबला होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि ख्वाजा साद रफीक जीत जाएंगे, क्योंकि लतीफ खोसा जो है ना इतना पैसा लगा सकते हैं, ना उनका नेटवर्क है वहाँ। और जब कंटोनमेंट बोर्ड के आखिरी इलेक्शन हुए थे तो नून लीग ने स्वीप किया था वहाँ, क्योंकि ये जो कंटोनमेंट के कुछ एरियाज़ हैं, वाल्टन है, यहाँ पे मुस्लिम लीग नून स्ट्रॉन्ग है। डिफेंस में अलबत्ता तहरीक इंसाफ का वोट बैंक ज़्यादा है। अब देखना है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं, मायूस होते हैं, जोश में आते हैं। भट्टी साहब, आपके तज्जिए के मुताबिक तो यही लग रहा है कि 14 नशिस्तों में, कौमी असम्बली की 14 नशिस्तों में 1-2 हल्के ऐसे हैं जहां पर मुकाबला होगा, और तीन हल्के कर लें, 4 कर लें, ऐसे हैं जहां पर मुकाबले के बाद नतीजा आएगा और बाकी ऐसे हल्के हैं जहां पर वो मैच ही कोई नहीं है, मिस मैच है। और सियासी सूरत हाल जो है वो इसके बिल्कुल जो है वो बरक्स है कि जो कैंपेन है वो भी नहीं हो रही, और हालात इतने टाइट हैं कि जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं वो तो खुल के कैंपेन कर रहे हैं, खुल के सियासी जलसे कर रहे हैं और गली महलों में जा रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल को देखें तो वाकई भट्ट साहब, मैं आपकी बात से, आपके तज्जिए से इत्तेफाक करता हूँ कि वाकई ऐसा ही है कि चंद हल्के ऐसे हैं जहाँ पर मुकाबला होगा, बाकी बिला मुकाबला ही समझें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो जारी है। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है। भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ा ज़बरदस्त तज्जिया किया और हमें मालूमात भी दी। नाजरीन, किसी और प्रोग्राम में किसी और टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपने मेज़बान मियाँ इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।